उनके घर के अंदर उनको 2 दिन के अंदर हरा के उनके फैंस के सामने उनके साथ बदला लिया है। दिस इज कॉल्ड ट्रू रिवेंज। ये तो 2 डे हो गया। टुडे 1 डे होता है, ये 2 डे हो गया टेस्ट। पहली टीम बनी एशियन टीम इंडिया जिन्होंने केप टाउन के अंदर टेस्ट मैच हराया साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका की होम टीम के खिलाफ। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द बॉलर्स, स्पेशली हाउ इट वाज लेड बाय मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद सिराज इन द फर्स्ट इनिंग, जसप्रीत बुमराह इन द सेकंड इनिंग्स। विकेट टफ जरूर थी, जूसी विकेट थी, वेरिएबल। अफ्रीका ने लोगों को चकमा दिया, हमें भी चकमा दिया कि ये स्लो विकेट होगी। अरे ये होगी, पर ये तीसरे दिन से होगी तो 2 दिन के अंदर ही, 1.5 दिन में टेस्ट निपटा दिया। फेवर के लिए तो साउथ अफ्रीका ने अपनी बॉलिंग के बनाई थी, खा इस पे इंडिया गया। 28-28 बॉलें उसने मार मार के इन्हें दुम्बा बना दिया। फिर बर्गर को तो उसने ऐसे स्टीम रोल किया ना जैसे करते हैं। पांजा भी आपको देखो वाइड पे आया तो मैच वहीं खत्म हो गया था। गिल का कोई कसूर नहीं है, बॉल बैठ गया। अब हर वक्त, हाँ, जिसने मैच नहीं देखा है वो तो बॉल देखेगा उसके। बिल्कुल ही पहले दिन पे जिस तरह साउथ अफ्रीका ढेर हुआ, फिर इंडिया भी, फिर आज भी जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बड़ा कम स्कोर किया। कल तो यार मैं बड़ा ही परेशान हो गया था एकदम, वो इसलिए कि इंडिया की एकदम 6 विकेटें गिर गई। मैं तो बड़ा परेशान, मैं कहा यार ये क्या हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया 200 की लीड देगा कम से कम। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद पिच ही ऐसी है, इतनी अजीबोगरीब सी पिच बनाई हुई है इन लोगों ने कि समझ नहीं आई दोनों टीम्स को कि पिच है क्या और कि इस पे क्या किस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका आज ही बड़ी जल्दी आउट हो गया, वो भी यानी कि जो टेस्ट मैच मजा आता है ना, मजा होता है, वो नहीं आया। लेकिन फिर वो तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि टेस्ट मैच का मजा चौथे पांचवें दिन के टेस्ट में आता है। बट मजे की चीज ये है कि जब इंडिया के अंदर मैचेस होते हैं तब सारे के सारे गोरे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले ढोले डालते हैं कि भाई पिच बड़ा गंदा बना है, 3 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। अब बताओ, हाँ 2 दिन में टेस्ट, पहला मैच टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया, अब ये दूसरे दिन में खत्म हो गया। तो ये वाकई मेरा ख्याल है कि नोट देना चाहिए आईसीसी को, ये 2 डे मैच नहीं हो रहा है, ये एक पूरा टेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। मतलब चौथे दिन तक जो जाए के लिए फॉल शॉट्स कमिट करना आसान नहीं था, डिफेंड करने का कोई सूरत हाल नहीं थी इस विकेट के ऊपर। द ओनली वे टू सर्वाइव ऑन दिस विकेट वाज टू अटैक एंड किस्मत अगर आपके साथ हो। लेकिन अगर आप राइट एरियाज में हिट करेंगे बॉल को और राइट लेंथ को आप हिट करेंगे तो फिर आपको भाई साहब उसका जो कहते हैं ना बोनस, उसका जो एडवांटेज है, जो उसकी गिफ्ट्स हैं, वो आपको जरूर मिलेंगे। ये 55 ऑल आउट का विकेट नहीं था। जिस तरह 1.5 दिन के अंदर इंडिया ने पूरा टेस्ट मैच खत्म किया, इंडिया 3 दिन के अंदर अगर हारा तो इंडिया ने 1.5 दिन में बदला ले लिया। सो एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज ये अपने इख्तिताम तक पहुंची। आई विश हर कोई अब ये सोच रहा होगा एक टेस्ट मैच और होता तो सही फैसला होता। पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीता, दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन जीता। इफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले मुझे भी लगता था कि सेंचुरियन वाज द वेन्यू जहां इंडिया को जीतने में शायद इतनी मुश्किलात ना हो, लेकिन केप टाउन में मुश्किलात जरूर आएंगी। लेकिन केप टाउन पहला एशियन टीम बनना ही एक अपने में ऑनर है कि साउथ अफ्रीका का अगर आप एक रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने इस मैदान के ऊपर कभी भी रिलेंटलेस नहीं हुए किसी भी एशियन टीम के खिलाफ। और जिस तरह जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने ये परफॉर्मेंस डाली तो उसके बाद कोई जवाबात नहीं थे साउथ अफ्रीका के पास। ठीक होता है 5 दिन का होता है, 5 दिन टेस्ट मैच खेला जाता है। लेकिन आजकल जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, स्पेशली इंडिया के जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो तब भी वो 2 से 3, 2 नहीं 3 दिन के होते थे। लेकिन अब अफ्रीका के अंदर भी टेस्ट मैचेस पूरे 2 दिन के नहीं हो रहे, 2 दिन भी नहीं पूरे हुए। यानी कि हम तो कल तफरीहन बता रहे थे कि पाकिस्तान ओडीआईज में 48-49 पे आउट हो गया था, मगर यहाँ
टेस्ट क्रिकेट में भी यानी कि 22-23 विकेटें गिरना बड़ा वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की भी गिर चुकी हैं, इंग्लैंड की भी 23 विकेटें गिर चुकी हैं। यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड बता रहे हैं पिछले 8 सालों के न्यूजीलैंड केप टाउन के, भैया किस मसाले से ये विकेट, अक्खलवाया के मसाले से ये विकेट बनाई जाती है, हल्दीराम के मसाले से। इतना स्पाइस विकेट के अंदर, इस कदर खौफ बैटर्स के अंदर कि ग्राउंड में बैट लेकर आने को कोई तैयार नजर नहीं आ रहा था बैटिंग करते हुए। ऐसे में आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर कोशिश ये करी कि डीन एल्गर को फेयरवेल दे, जिताकर उसको जो है वो बेहतरीन कप्तानों में खड़ा कर दे। मगर हुआ क्या कि पहले ही दिन साउथ अफ्रीका, पहले ही सेशन खत्म होने से भी पहले 1 घंटा पहले 55 रन ऑल आउट, 9 खिलाड़ी ऐसे साउथ अफ्रीका के जो डबल फिगर तक में दाखिल हुए, जिसमें 4 तो ऐसे थे जो 0 पे यानी कि 0 पे चले गए। दूसरी इनिंग में आए तो इंडिया ने भी कोई कमाल नहीं किया, इनके भी 7 बल्लेबाज ऐसे हैं अपार्ट फ्रॉम कोहली एंड रोहित। ओवरऑल अगर आप देखें, मैं मुतमईन नहीं हूं। हालांकि सीरीज से पहले मैं आपके साथ गया था कि 1-1 होगा, बट आई एम सॉरी, अगर कोई आंखें बंद करके नजरें चुरा के, पहले कहा था 1-1 से सीरीज बराबर होगी। जी जी आपने कहा था, अगर कोई सुपेरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है ना, तो उसको दुनिया में हकीकत में आना पड़ेगा। नहीं आएगा तो उसकी मर्जी है। दिस सीरीज वाज इंडिया सीरीज, ये इंडिया को सीरीज जीतनी चाहिए थी। यस, इट्स अ गुड ओवर। जो साउथ अफ्रीका बैटिंग सुपर पावर और बॉलिंग की सुपर पावर होती थी, जहां पे डेल स्टाइन और ये दोनों मॉकल ब्रदरान होते थे, जहां पे वो देखे अभी कमेंट्री में बड़ी कमाल की बात की है कमेंट्री में, जिसको हमने कोच रखा था फलेंडर को और वो पॉमी मंगा, उन्होंने कहा ये कब्रिस्तान इन्होंने बनाया था इंडिया को ट्रैप करने के लिए, खुद जलीलो खार हो गया साउथ अफ्रीका। ये एक साउथ अफ्रीकन और एक जिम्बाब्वे कह रहा है। अगर ये रवि शास्त्री कहता ना या कोई और कहता तो इट वुड हैव नॉट मेक एनी सेंस।